बीवी और भाइयों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखना एक समझदारी और सूझबूझ का काम है। अगर आप सही तरीके से चीज़ों को संभालें तो दोनों के बीच मोहब्बत और इज्जत बनी रहेगी और घर में सुकून रहेगा। इसके लिए कुछ अहम बातें ध्यान में देनी चाहिए। क्या करें? इंसाफ से काम लें, कभी भी किसी एक की तरफदारी ना करें। अगर गलती किसी की भी हो तो उसे प्यार से समझाएं, लेकिन किसी को भी नाइंसाफ़ी महसूस ना होने दें। एक दूसरे की इज्जत करना सिखाएं। अपनी बीवी से कहें कि वह आपके भाइयों की इज्जत करे और भाइयों से कहें कि वे आपकी बीवी को अपनी बहन की तरह समझें। बीवी को सुरक्षित और अहमियत वाला महसूस कराएं। अक्सर बीवियां तब परेशान होती हैं जब उन्हें लगता है कि उनका शौहर उन्हें नज़रअंदाज कर रहा है। उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें महसूस कराएं कि उनकी जगह सबसे ख़ास है। भाइयों के साथ ताल्लुक़ बनाए रखें। शादी के बाद कई लोग अपनी बीवी में इतना खो जाते हैं कि भाइयों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि भाइयों को भी वक्त दें ताकि उन्हें लगे कि शादी के बाद भी आपका रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत है। अलग रहने की कोशिश करें। अगर मुमकिन हो तो बीवी और भाइयों को अलग अलग रहना चाहिए ताकि टकराव के मौके कम हों, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो बीच बचाव की आदत डालें और सबको खुश रखने की कोशिश करें। हर किसी को उसके हक के मुताबिक सम्मान दें। बीवी का हक है कि उसे मियाँ की तवज्जो मिले और भाई का हक है कि उसके भाई का प्यार मिले और साथ मिले। बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। बीवी को परिवार का हिस्सा बनाएं। कभी भी ऐसा महसूस ना होने दें कि वह हमारी इंसान। अगर वह परिवार में घुल मिल जाएगी तो झगड़े की गुंजाइश कम हो जाएगी। घर के मामलात सबके सामने डिस्कस ना करें। अगर कोई परेशानी है तो उसे अकेले में हल करें। भाई बीवी के बीच कभी भी बहस को बढ़ाने के बजाय उसे प्यार और समझदारी से हल करें। धैर्य और रिश्ते में खटास आ सकती है। बीवी को भाइयों से दूर रखने की कोशिश ना करें। कई मर्द अपनी बीवी को भाइयों से अलग रखने की कोशिश करते हैं, जिससे घर में दूरी बढ़ जाती है। बीवी को अपने भाइयों से मोहब्बत करने दें। गुस्से में फैसले ना लें। अगर कोई बहस हो जाए तो तुरंत फैसला करने या सज़ा देने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचें। घर के मामले बाहर ना निकलें। बीवी और भाइयों के झगड़े को बाहर के लोगों तक ना पहुंचने दें, क्योंकि इससे मसला हल ना होने के बजाय और बिगड़ सकता है। किसी को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप सिर्फ बीवी के साथ वक्त बिताने लगेंगे तो भाई खुद को अकेला महसूस करेंगे, और अगर आप सिर्फ भाइयों के साथ रहेंगे तो बीवी को लगेगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। दोनों के साथ संतुलन बनाए रखें। नतीजा, अगर आप इंसाफ, मोहब्बत और समझदारी से काम लेंगे तो बीवी और भाइयों के बीच झगड़े नहीं होंगे। हर किसी को उसका हक और इज्जत दें और कभी भी किसी एक की नाइंसाफ़ी ना करें। याद रखें कि घर तभी खुश रहेगा जब आप सबको बराबर समझेंगे और प्यार से रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बीवी और भाइयों के बीच कभी भी झगड़ा ना हो, घर में सुकून बना रहे, तो आपको और भी कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या और करना चाहिए? बीच में ब्रिज का काम करें। अगर कभी बीवी और भाई के बीच कोई गलतफहमी हो जाए तो खुद उसे सुलझाने की कोशिश करें। दोनों को एक दूसरे का नज़रिया समझने में मदद करें। अच्छे अखलाक से पेश आएँ। आपका रवैया सबसे अहम है। अगर आप खुद नरमी, मोहब्बत और इंसाफ से पेश आएंगे तो आपके बीवी और भाई भी वैसा ही करेंगे। घर के फैसलों में सबको शामिल करें। बीवी को यह महसूस कराएं कि वह भी घर का अहम हिस्सा। सबके हक को पहचाने। शादी के बाद बीवी का हक है कि उसे तवज्जो मिले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाइयों से दूरी बना ली जाए। आपको दोनों के साथ वक्त गुजारने का बैलेंस बनाना होगा। बीवी और भाइयों की आपस में दोस्ती बढ़ाएं। कभी कभी घर में छोटे छोटे मजाक, गिफ्ट्स या मिलकर काम करने से रिश्ता मजबूत होता है। आप कोशिश करें कि दोनों के बीच आपसी मोहब्बत और दोस्ती बढ़े। सिर्फ सुनने वाले ना बने, सुलझाने वाले बने। अगर बीवी अपने दिल की बात कहे तो उसे प्यार से सुने, और अगर भाई कोई बात कहे तो उसकी
बात समझें, लेकिन किसी भी गलत बात का साथ ना दें। हर किसी को उसकी इज्जत दें। भाई अगर बड़े हैं तो उनकी इज्जत करें और अगर छोटे हैं तो उनकी मदद करें। बीवी को भी इज्जत दें और उसकी परेशानियों को हल करने की कोशिश करें। घर का माहौल खुशनुमा रखें। घर में ज़्यादा टेंशन या नेगेटिव माहौल ना बनने दें। कोशिश करें कि सब हंसी मजाक और सुकून के साथ रहें। सबके साथ बराबरी का बर्ताव करें। अगर भाई के साथ वक्त गुजारें तो बीवी के साथ भी वक्त गुजारें। अगर बीवी के लिए कुछ लेकर आए तो भाइयों के लिए भी कुछ लाएं। इससे किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इबादत और दुआ करें। अल्लाह से दुआ करें कि आपके घर में मोहब्बत और बरकत बनी रहे। कभी कभी घर में कुरान की तिलावत या मिलकर दुआ करने से भी घर के रिश्ते मजबूत होते हैं। नतीजा, अगर आप इंसाफ, मोहब्बत और समझदारी से काम लेंगे तो बीवी और भाइयों के बीच झगड़े नहीं होंगे। हर किसी को उसका हक और इज्जत दे और कभी भी किसी एक की नाइंसाफ़ी ना करें। याद रखें कि घर तभी खुश रहेगा जब आप सबको बराबर समझेंगे और प्यार से रहेंगे।